So hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. Today I have the legendary product from Tata Motors, that is the Tata Sumo. So before starting the video, I would like to thank Bahada Motors 4x4 Nava Shahar to provide me this vehicle. And अगर आपकी भी कोई requirement है regarding modifications, you can contact Mr. हरप्रीत जी. मैंने इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. So अब चलते हैं हमारी लेजेंडरी कार के पास, द टाटा सूमो गाइस. टाटा सूमो वॉज लॉन्च इन द ईयर 1994 एंड वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, सूमो का मतलब हम समझते हैं यार रेसलिंग, किसी रेसलर जो होता है ना सूमो, उस पर बेस्ड है. बट इट वॉज एक्चुअली नेम्ड आफ्टर सूमो मीन्स सुमंत मूलगांवकर, हु वॉज द MD मैनेजिंग डायरेक्टर एट टाटा मोटर्स एट दैट टाइम. एंड टाटा मोटर्स के जो प्लेटफॉर्म उस टाइम पे जो X2 प्लेटफॉर्म था, उस पर ही सूमो बेस्ड थी, विच एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम टेल्को लाइन. And then it came to Sierra, and then in 1994 Tata Sumo was launched. Of looks and in terms of utility, this is an MPV multi-utility vehicle, and this actually was launched आफ्टर महिंद्रा लॉन्च दी अरमाडा इन 1993. तो एक तरह से सूमो का जो मेन कंपटीशन या कंपेटिटर था वो अरमाडा थी. बट इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव एंड इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, आई से सूमो वाज वे अहेड एज कम्पेयर टू दी अरमाडा जो उस टाइम पे आती थी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अरमाडा ग्रैंड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अरमाडा. अब अगर एक बार बात करते हैं, और मैं आपको आगे बताता रहूँगा सूमो की कहानी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं फ्रंट से. सो दिस इज़ एक्चुअली अ 2006 मॉडल, एंड 2006 मॉडल में ये जो वेरिएंट है, दिस एक्चुअली कैरीज द ओरिजिनल इंजन, दैट इज़ अ 2 लीटर इंजन. सो XD88 इस इंजन का नाम हुआ करता था. जब हम इंजन खोलेंगे, आई विल टेल यू ऑल अबाउट द स्पेक्स एंड कहाँ का ये इंजन शेयर हुआ करता था. सो फ्रंट से यू गेट द टाटा लोगो. आपको यहाँ पे जो अर्लियर सूमो आती थी, उसमें आपको एक काइंड ऑफ बुल बार टाइप मिलता था, दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम दी कंपनी इटसेल्फ. बट धीरे धीरे जैसे मॉडल अपग्रेड हुए, टाटा ने वो रिमूव कर दिया. फिर आपको यहाँ पे स्क्वायर शेप में हेडलाइट्स मिल जाती हैं. यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन हो रखी है, एज यू कैन सी ऑक्सिलरी लाइट्स यहाँ लगा रखी है. यू डोंट गेट एनी फॉग लैम्प्स, बट लेटर मॉडल्स में सूमो में आपको फॉग लैम्प्स मिलते थे इन दी हायर ट्रिम ऑल्सो. एंड कमिंग फ्रॉम द साइड, अब मैं आपको बताता हूँ यार, मैंने ना इंस्टाग्राम में एक पोस्ट अपना डाला था जिसमें मैंने सूमो को एक्चुअली बोला था द रियल देसी जी वैगन. वो इसलिए बोला था बिकॉज देर वॉज वन टाइम व्हेन एक्चुअली टाटा मोटर्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मर्सिडीज़ इंजन्स. एंड वही बात होती थी, मर्सिडीज़ इंजन्स मैन्युफैक्चर करती थी और ये चीज़ फोर्स मोटर्स भी किया करती थी. सो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो डिज़ाइन इंस्पिरेशन है सूमो की, वो कहीं ना कहीं जी वैगन से होती है. स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर मैं बात करूँ, आप बोनट, आप जी वैगन का बोनट देखो, सूमो का बोनट देखो, यू गेट द सेम बॉडी लाइन, सेम डिज़ाइन लाइक दिस. आपको यहाँ पे जो वाइपर मिल रहा है, यू गेट अ वॉशर. एंड यहाँ पे अगर आप एक इंडिकेटर लगा दो, ऑल्दो द इंडिकेटर इज़ हियर, यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा दो, सो दिस विल एक्चुअली लुक लाइक अ जी वैगन. सो गाइज कमिंग फ्रॉम द साइड, अब साइड से मैंने कार के जो डायमेंशंस हैं मैंने अटैच कर दिए ऑन योर स्क्रीन, सो यू कैन हैव अ लुक. अब अगर बात करते हैं एक बार और एलिमेंट्स की जो इसमें है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे सूमो EZI का इंजन, EZI की बैजिंग मिल जाती है. यू गेट दिस स्टिकरिंग. यार 90s में ना ये स्टिकरिंग बड़ी अच्छी लगती थी और ये बना देती थी मॉडल को एक तरह से एक हायर वेरिएंट उस टाइम पे. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइस,
सबसे पहले चलते हैं एक बार रूफ़ की तरफ। रूफ़ में ना आपको यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको यहाँ पे लाइन पैटर्न दिख रहा होगा। अब क्या है यार, पहले तो ये लाइन पैटर्न ना एक चीज़ बताता है कि एरोडायनामिकली कि गाड़ी को सूट करने का, बिकॉज दिस बीइंग अ लैडर ऑन फ्रेम, तो वो होता है। दूसरी बात क्या है, जैसे आप हम बात ही कर रहे हैं यार जी वैगन की एंड हाउ द सूमो टुक इंस्पिरेशन। तो इफ़ यू सी द फर्स्ट जेन जी वैगन, मैंने एक इमेज अटैच कर दी, यू कैन हैव अ लुक। सेम लाइन एंड जी वैगन आपकी जेन 1 में भी मिलेगी एंड सेम इज़ अवेलेबल इन द सूमो। So another design element that Tata borrowed from G-Wagon first generation. Then let's come to these rails, जो आपको यहाँ पे रेल्स आपको यहाँ पे मिल रही है, जिससे कि जो पानी आपका रुके ना यहाँ से आपका नीचे की तरफ आ जाए। So this actually used to come, और दिस एक्चुअली कम्स इन द बोलेरो इटसेल्फ। सो आपको उस टाइम पे जो सूमो आती थी आपको यहाँ पे मिलता था, एंड ये चीज़ आपको पजेरो में भी मिलती थी। तो आई थिंक ये जो एलिमेंट्स है ना, ये बड़े एक डिज़ाइन वाले एलिमेंट्स हैं जो आजकल हमें एसयूवी में नहीं मिलते और जो उस टाइम पे बड़े अच्छे भी लगते थे। यहाँ पे आपको जो ORVM मिलता है, दिस इज़ अ सिंपल ORVM, यू डोंट गेट एनी एडजस्टिंग, आपको इसको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा। सो सिंपल है ORVM। एंड यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल मिल रहा है, दिस इज़ लाइक दिस, सिंपल लुकिंग बट इट डज़ द जॉब। बिकॉज सी गाइस, सूमो जो थी ना वो हमेशा से इट वाज अ पैसेंजर व्हीकल, एंड इसमें आप लोग 8, 10, 12, 14, 15 जितने लोग हैं सब बिठा के चल सकते हो। सूमो में कोई टेंशन नहीं होती थी, टेंशन या किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती थी। और लेट्स कम टू द रेयर गाइस। सूमो का जो डिज़ाइन है ओवर द ईयर्स चेंज होता गया है। अब ये जो मेरे पास पर्टिकुलर कार है, दिस बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट जेंस, सो यहाँ पे आपके पास एक रेयर माउंट स्टेपनी भी मिलती थी विच एक्चुअली एनहांसेस द लुक। अभी यहाँ पे नहीं है बट यहाँ पे मिलती थी। आई विल अटैच अ इमेज फॉर योर रेफरेंस। देन यहाँ पे आपको एक लंबी सी बैकलाइट मिलती है। पीछे अगर बात करें बूट की, तो आपको बूट स्पेस कुछ ऐसा मिलता है। अब इस गाड़ी में तो आपको एनॉर्मस बूट स्पेस मिलता है, बिकॉज दिस कार इज़ एक्चुअली यूज्ड इन यूटिलिटी पर्पस। सो पीछे की जो रो है वो हटा रखी है, बट आपको इसमें ऑलमोस्ट 10 सीटर कन्फिग्रेशन मिल जाता था सूमो में, विथ स्लाइडिंग विंडोज जो आपको यहाँ पे पीछे मिला करती थी। सूमो में आपको जंप सीट्स का भी ऑप्शन मिलता था पहले तो, फिर बीच में जो आपको फ्रंट फेसिंग सीट्स है वो भी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। सो एंड आप देखोगे यार जो टाटा की बिल्ड क्वालिटी है ना वो तब से इतनी अच्छी है। देखो मैंने अभी ऐसे दरवाज़ा बंद किया, नहीं हो रही, अब इसको ऐसे करेंगे तब होती है बंद। सो यू कैन सी कि सूमो की जो स्ट्रेंथ है, सूमो की जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया लग रही है। एंड from this side also the car looks like this, and in the year 2026 I am recording this video, जो looks है ना वो इतने प्यारे लग रहे हैं सूमो के। आई डोंट अंडरस्टैंड, आज के टाइम मैन्युफैक्चरर्स इतनी प्यारी और इतनी अच्छी और मतलब कहते हैं ना रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी हमें प्रोवाइड नहीं करते। दैट इज़ अ सैड ट्रूथ। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूल टैंक कैपेसिटी टू गेट अ 65 liters of fuel tank capacity, and Sumo was actually known for its mileage जो आपको क्लेम होती थी। मैंने कुछ फिगर्स नीचे मेंशन कर दी, यू कैन हैव अ लुक। फिर एक बार बात करते हैं अंदर की तरफ, क्या आपको इंटीरियर्स में मिलता है। सो लेट्स सी। अब गाइस देखो यार, मैं मानता हूँ सूमो एक ऐसी गाड़ी है लोग अपनी तरफ से डिज़ाइन करते जैसे बंदे की चॉइस है, राइट। सो यहाँ पे आपको मैनुअल लीवर मिलते हैं टू ऑपरेट दी विंडोज़, एंड यू गेट अ हैंड ब्रेक ऑन योर राइट साइड। आज के टाइम जो बोलेरो कैंपर आती है आपको उसमें ये चीज़ मिलती है। और दिस इज़ डेफिनेटली आई थिंक नॉट अ स्टॉक फुट रेस्ट, इसमें थोड़ी सी हो रखी है। जो ओरिजिनल फुट रेस्ट आता था वो थोड़ा अलग होता था। अब एक बार बैठते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ बैठने से पहले आपको यहाँ पे सीट पे कोई भी हाइट एडजस्टिंग नहीं मिलता। अब बैठते हैं एक बार अंदर की तरफ। सो ओके, अब देखो यार हेडरूम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में, आपको आराम से मिलेगा। एंड आई थिंक द डैशबोर्ड लेआउट इज़ बेसिक, मतलब आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। आपको यहाँ पे फ्यूल गॉज मिल जाता है, आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, टेम्परेचर आपको मिल जाता है, इंडिकेशन लाइट आपको मिल जाती है, यू गेट द इंडिकेटर्स यहाँ पे। सो एवरीथिंग टाटा हैज़ केप्ट सिंपल बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली टारगेटेड टू द पीपल मूवर सेगमेंट जो होता था। एंड
उसी टाइम पे द सफारी वॉज ए लग्जरी एंड सूमो वॉज अ पीपल मूवर एंड सियरा वॉज अ लाइफ स्टाइल व्हीकल. सो ये थे डिफरेंसेस कुछ तीनों में. आपको यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल गियर लीवर मिल जाता है. एंड अब आप देखोगे यहाँ पे आपको एक स्विच मिल रहा है. दिस इज़ फॉर द AC जो आपको मिल रहा है. एंड इसमें आपका मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर मार्केट ही AC आता था जो इस मॉडल का. अच्छा, अब यार ये देखो हॉर्न देखा ना अभी क्यों बज रहा है, बिकॉज हॉर्न इतना सेंसिटिव है, इसको दबाओ ऐसे 1 मिनट में बज रहा है. एंड अभी मैं इस वाले में बैठा हूँ ना सूमो में, जो स्टीयरिंग व्हील है आप इसको कहीं से इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो. सो अगर ये एडजस्टमेंट वाला होता तो इट वुड हैव बीन गुड, बट आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो. एंड जो मुझे ड्राइविंग पोस्चर मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है कि मैं किसी ट्रक में बैठा हुआ हूँ. सो बट ठीक है गाइस, ये कुछ उस टाइम की बात थी. अब एक बार गाड़ी को करते हैं स्टार्ट. लेट्स सी इंजन की साउंड क्या है क्या नहीं है, बिकॉज दिस इज़ एन ओल्ड इंजन. दिस इज़ अ 2 लीटर इंजन. सो एक बार मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ. सो गाइस, टाटा सूमो वैसे भी आजकल कम मिलती है. एंड द मॉडल आई एम गेटिंग, दिस इज़ अ 2 लीटर XD 88 इंजन इसमें आपको मिल जाता है. सो दिस प्रोड्यूसेस द 90 bhp एंड हैज़ अ टॉर्क ऑफ 190 Nm. The same engine was used in the Tata Safari Generation 1 and in 1998 the Tata Sierra Turbo was also introduced with the same engine. So Sierra, Safari and Sumo में आपको तीनों में एक इंजन मिलता था. It was obviously it was tuned according to the vehicle. एंड अगर मैं और बात आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि ये जो इंजन था ना ये आपको टर्बो मिलता था. सूमो में आपको नॉन टर्बो का भी ऑप्शन आया करता था. दैट यूज टू प्रोड्यूस 63 bhp के आसपास पावर, बट दिस इज़ अ 90 bhp. अब एक बार खोलते हैं बोनट और बातें करते हैं थोड़ी आगे जाके. लेट्स गो. तो गाइस आप एक बार आवाज़ सुन लो. तो दिस इज़ अ BS2 इंजन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज इंजन वर कि यार पहली बात तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम हुआ करते थे. ये ईज़ी टू मेंटेन थे, ईज़ी टू गेट रिपेयर्ड थे. और दूसरी बात जैसे मैं बताया, एज दिस इंजन वॉज शेयर्ड अक्रॉस मोस्ट ऑफ द टाटास एट दैट टाइम, आपको पार्ट शेयरिंग की एडवांटेज इस इंजन में मिल जाती थी. एंड जैसे मैंने बताया था अंदर बैठ के कि सूमो वॉज एक्चुअली नोन फॉर इट्स माइलेज फॉर एवरेज, तो कहीं ना कहीं ये इंजन रिस्पॉन्सिबल था टू पावर द सूमो लाइक दिस. आप देख लो पहले इंजन का लेआउट. एंड एक बात आप यहाँ पे और देखोगे, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड. तो गाइस मैंने टाटा मोटर्स अर्लियर वाज नोन एज टेल्को एंड वही मैंने आपको बैजिंग दिखाई. सो जब सियरा और टेल्को लाइन सबसे पहली जो टाटा की एक तरह से मैं बोलूँगा गाड़ी थी, दैट वाज एन लाइट कमर्शियल व्हीकल जो हुआ करता था, वहाँ से शुरू हुई थी जर्नी. सो इन 2002 के बीच में आपकी टाटा सूमो स्पेसियो भी आई थी. दैट यूज टू सेल अलॉन्ग विद दिस मॉडल जो आप हमारे जो सामने देख रहे हो. एंड उसमें आपको डाइकोर इंजन मिलता था 3 लीटर. दैट वाज एक्चुअली इंजन स्टार्टेड फ्रॉम टाटा 407. दैट एक्चुअली वेंट टू द डाइकोर इन 2005. और सेम इंजन ही आपको सूमो में भी मिला करता था. उसमें क्या था, आपकी पावर इंक्रीज़ हो गई थी. आपको सूमो ST भी मिलती थी जो सॉफ्ट टॉप में भी आती थी. उसके बाद क्या हुआ था कि सूमो की लेगेसी को बढ़ाने आपके पास सूमो विक्टा भी इंट्रोड्यूस करी गई थी. सो दैट वाज टुवर्ड्स दी टर्बो मॉडल, जो उसमें आपको टर्बो मिला करता था सूमो विक्टा में. एंड देन इन द ईयर 2012 द सूमो गोल्ड वाज इंट्रोड्यूस. सो सूमो गोल्ड जो थी, अगर मैं बात करना चाहूँ इस शेप में, दैट वाज द लास्ट सूमो जो आई थी. सूमो गोल्ड ऑलमोस्ट 2012 से 2019 तक रुकी थी. एंड उसके बाद तो यू ऑल नो टाटा की जितनी भी बॉडी ऑन फ्रेम कार्स थी सब स्क्रैप आउट हो गई थी बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स, जिसमें हमारी प्यारी सफारी भी थी एंड सूमो तो थी ही. बीच में एक सूमो ग्रांडे आई थी. डिड नॉट रिसीव गुड रिकग्निशन फ्रॉम द पब्लिक, बट इन माई ओपिनियन आई थिंक दैट वाज अ गुड कार. उसमें स्पेस भी थी. सूमो के लुक्स भी थोड़े एनहांस कर दिए गए थे.
बट वो कहीं ना कहीं गाड़ी इतनी चली नहीं, दैट वॉज काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल सूमो. बट स्टिल गाइज आई थिंक सूमो एक ऐसी गाड़ी जिसके साथ हम सब रिलेट करते हैं. एंड जिन्होंने अपने चाइल्डहुड में गाड़ी एक्सपीरियंस की होगी या देखी होगी, कमेंट कर लो. बिकॉज एज अ क्लासिकल मोटर हेड मैं आप लोगों के लिए ऐसी गाड़ियाँ ढूंढ के लाता हूँ. उसको अप्रिशिएट अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें एंड जितना हो सके यार शेयर करें. बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि आजकल की गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं. वी आर हेड ऑफ टेक्नोलॉजी. मतलब आजकल तो आप देखोगे गाड़ियाँ कम स्मार्टफोन्स ज़्यादा हो गई हैं. बट पीपल हु कैन रिलेट विद मी एंड हु कैन रिलेट टू माई कॉन्टेंट, जो ये टाइम की गाड़ियाँ होती थी ना, ये ऐसी गाड़ियाँ होती थी, इन गाड़ियों का चार्म होता था. दे वर मोर कार्स दैन स्मार्ट मशीन्स और स्मार्ट अप्लायंसेस शुड आई से. सो विद दिस गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. सो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो चैनल को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल द क्लासिकल मोटर हेड. And stay tuned for another interesting car or a bike. Thank you.